बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ कर रहे हैं। राजनीतिक दलों के चंदे से जुड़ी इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने अपना हलफनामा दे दिया है। एसबीआई ने बताया बॉन्ड के आंकड़े चुनाव आयोग को भेज दिए गए हैं। 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को 2 पीडीएफ फाइलों के जरिए भेज दी गई है। इस बात की जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई है। कुल 22,217 बॉन्ड खरीदे गए, यह बताया गया है। 22,030 बॉन्ड इन कैश कराए गए। इसका पूरा ब्यौरा एसबीआई ने सौंप दिया है हलफनामे के जरिए सुप्रीम कोर्ट में, और पूरी जानकारी चुनाव आयोग को मुहैया करा दी गई है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई का हलफनामा आ गया, कुछ डिटेल भी पीयूष सामने आई है। कब तक पूरी जानकारी चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर पब्लिक करेगा? कब तक यह पूरी जानकारी देश की जनता के सामने होगी? बिल्कुल समीर, देखिए 15 मार्च को शाम 5 बजे तक ईसीआई को ये पूरी जानकारी या पूरा ब्यौरा अपने पोर्टल पर डालना है। अहम बात यह है कि इस मामले में जब 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एसबीआई 12 मार्च को हर हाल में ईसीआई को ये जानकारी सौंप दे, तब एसबीआई की तरफ से इस मामले में पूरी जानकारी कल शाम को 4:15 बजे तक ईसीआई को सौंप दी गई। असल मसला यह है कि इस मामले में जो मिलान किया जाना था कि परचेजर कौन है और उस बॉन्ड को किस राजनीतिक दल ने भुनाया, ये मिलान अभी नहीं किया जा सका है, क्योंकि इस मामले में एसबीआई को मिलान करने का आदेश नहीं दिया गया था बल्कि ईसीआई को दिया गया था। अब देखना यह है कि अगले 2 दिनों में ईसीआई ये मिलान कर पाता है कि नहीं कर पाता, क्योंकि 22,217 कुल बॉन्ड हैं, जिसमें से 22,030 को इनकैश कराया गया है, जबकि 187 जो बॉन्ड हैं वो प्रधानमंत्री कोष में गए हैं, जो एसओपी के मुताबिक, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो एसओपी थी, जिसमें जो नियम तय किए गए थे उसके आधार पर था। अब देखना ये होगा कि अगले 2 दिनों में ईसीआई की ओर से ये जो बॉन्ड का मिलान है, और खास बात यह है कि राजनीतिक किस दल को किसने कितना पैसा दिया, ये मिलान करके ईसीआई की ओर से पोर्टल पर डाला जाता है या नहीं, या फिर रॉ फॉर्मेट में ये सारी जानकारी मुहैया कराई जाती है लोगों को। ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए।